friends, today we are going to recite a poem of our English literature book. So the poem name is The Character of Happy Life. So let's start. The first stanza is how happy is he born and taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. सो इसका मतलब है हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट, कितना प्रसन्न होगा वो व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति प्रसन्न है बहुत अपने जन्म से ही। दैट सर्वथ नॉट एनदर्स विल, जो किसी की इच्छा से कार्य नहीं करता। सर्वथ यानी कि समझ लीजिए इच्छा से, मतलब किसी के कहने पे वो कार्य नहीं करता है, वो अपने मन से करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ठीक है। इसका मतलब है आर्मर का मतलब हमारा होता है सुरक्षा कवच, उसका सुरक्षा उसके उच्च विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और उसके साधारण सत्य ही उसका सर्वोत्तम योग्यता है। और नेक्स्ट पैरा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर दैट, untied into the world by care of princely love or vulgar breath. Whose passions not his masters are, इसका मतलब है एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं में नहीं रहता है, ठीक है। Whose soul is still prepared for death, और उसकी सोल यानी कि आत्मा, उसकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। Untied unto the world by care, वो संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, उसे ना तो राजकुमार की प्रेम पाने की चिंता होती है और ना ही वो सामान्य व्यक्तियों के आलोचनों में से चिंतित होता है। Stanzas, who hath his life from rumors freed, who conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. So who hath his life from rumors freed, इसका मतलब है उसकी जो लाइफ होती है रूमर से फ्री होती है। रूमर्स मतलब होता है अफवाह, उसकी ज़िंदगी अफवाह से फ्री होती है। हु कॉन्सेंस इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, ठीक है, उसकी अंतरात्मा ही उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, ठीक है, वो लोगों की चापलूसी से प्रसन्न नहीं होता है। फ्लैटरर्स मतलब होता है चापलूसी, वो लोगों के चापलूसी से पसंद नहीं होता है। नॉर रूनियन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और उस अत्याचारी लोग भी उसका विनाश नहीं कर सकते। तो हमारा फोर्थ स्टैंजा है, हुज इनवीज नन दैट चांस डॉथ रेस, nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none that chance doth race, ठीक है। इसका मतलब है वो जो लोग, रेस का मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है, तो जो लोग ऊपर उठते हैं, ऊंचाई प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, एक सच्चा इंसान उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या यानी कि जेलस होना, वो उन इंसान से जेलस नहीं होता है जो कि अपनी ऊंचाई प्राप्त करते हैं। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, और जो अपनी गलतियों से सीख के अपनी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, उनसे भी वो कभी भी जो है ईर्ष्या नहीं करता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, ठीक है, उस एक सच्चा इंसान अपनी प्रशंसा से जख्म मिलते हैं, उसको अगर उसकी कोई प्रशंसा करे उसे जख्म होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपके सामने प्रशंसा करते हैं पर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो एक सच्चा इंसान जब उसकी कोई प्रशंसा करता है, उसे ऐसा लगता है कि पीठ पीछे उसे कोई बुराई यानी कि जख्म देगा। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट द रूल्स ऑफ गुड, वो राज्य के रूल्स यानी कि नियमों का पालन नहीं करता है, वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। एक सच्चा इंसान जो होता है वो अच्छाइयों के नियम का पालन करता है, किसी राज्य के नियम। तो हम लोग पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ स्टैंजा, हु गॉड डॉट लेट इन अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। तो इन दोनों लाइन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, हु डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप भगवान को जो है ना, आप भगवान को बस हाथ जोड़ के दिखाने के लिए प्रे कर रहे हैं
कि आप लोग हाथ जोड़ के दिखावा कर रहे हैं कि हाँ मैं पूजा कर रहा हूँ, पर आपने अगर सच्चे दिल से पूजा ना की हो तो आपकी उस पूजा को कोई फ़ायदा नहीं होता। और आप भगवान को महंगे महंगे जो तोहफे चढ़ावा हमें देते हैं, चढ़ाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान को ये महंगे तोहफे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको इन महंगे तोहफों को खरीदने लायक बनाया है, आपको वो पैसे दिए हैं। उनको ये सब नहीं चाहिए, उनको अपने भक्तों की भक्ति चाहिए होती है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना खाली समय विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, जो कि अपना खाली समय, सच्चा इंसान वही होता है जो अपना खाली समय किसी किताब को पढ़ने में निकालता है या तो अपने अच्छे दोस्तों के साथ निकालता है एंजॉय कर। इस स्टैंजा का मतलब है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ नो होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। सर्वाइल बैंड मतलब होता है बंधनों। तो ये इंसान अपने बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, इसे उम्मीद होती है आगे बढ़ने की, उठने की, और डर होता है गिरने का। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ नॉट ऑफ लैंड, वो खुद का राजा होता है ना कि ज़मीनों का, यानी कि वो राज्य का राजा नहीं होता है, वो खुद का राजा होता है। उसे ज़मीन नहीं चाहिए पैसों से भरी, उसे खुद को चाहिए, ठीक। एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, और उसके पास कुछ नहीं है तभी भी उसके पास सब कुछ है। अब ये चीज़ क्यों बोली गई कि उसके पास कुछ नहीं है तभी भी उसके पास सब कुछ है? आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो उसके पास सब कुछ कैसे हुआ? तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक। कुछ नहीं है मीन्स उसके पास पैसे, घर अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, पर उसके पास सब कुछ है। उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसके पास सब कुछ। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो काम कर सकता है, और हेल्थ ही तो मेन होती है। वरना अगर आपके पास पैसा बहुत होगा, आपकी हेल्थ ना अच्छी हो, तो फिर आपके पैसे का क्या फ़ायदा? तो यही दिया हुआ है हमें लास्ट लाइन कि उसके पास हेल्थ अच्छी है तो उसके पास सब कुछ है, उसे पैसों से मतलब नहीं है, उसे ज़मीनों से मतलब नहीं है। सो अगर आपको पोएम पसंद आई हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।